आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम फोरियर ट्रांसफॉर्म्स पे। जब इसके ये जो क्वेश्चन है उसकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा, एक्स टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू दे रखी है। तो हमसे जो पूछा गया एक्स माइनस थ्री का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स टू टी माइनस वन का क्या होगा, एक्स टी कोस टू टी का क्या होगा, एक्स डैश टी का क्या होगा और इसका इंटीग्रल का क्या होगा। तो देखो सारी प्रॉपर्टीज मैं बता चुका हूँ। तो शुरू करते हैं पहले वाले इससे। ठीक है, एक्स माइनस थ्री टी का कैसे निकालेंगे। तो ये क्या स्केलिंग का है। ठीक है, क्या ये स्केलिंग, तो स्केलिंग है। तो स्केलिंग का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ए टी का फॉर्मूला क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म में, वन अपॉन मोड ऑफ ए एक्स ऑफ ओमेगा अपॉन ए। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अगर इसको कंपेयर करो तो ए की वैल्यू कितनी है, माइनस तीन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स माइनस थ्री टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो किसके बराबर होगा, वन अपॉन मोड ऑफ माइनस थ्री एक्स ऑफ ओमेगा अपॉन ए की जगह कितना, माइनस थ्री। ठीक है, तो एक्स माइनस थ्री टी किसके इक्वल आ गया, माइनस तीन का मोड निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू तो कितना आ जाएगा, प्लस बना देता है नेगेटिव को, और ये कितना आ जाए एक्स माइनस ओमेगा अपॉन तीन। ठीक है, हमारे पास तो एक्स ऑफ ओमेगा, तो एक्स ऑफ माइनस ओमेगा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जहां जहां मैं ओमेगा लिखा वहां पे क्या लिख दूंगा, माइनस ओमेगा अपॉन तीन। ठीक है, तो एक्स माइनस थ्री टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ध्यान से करना, टेन अपॉन टू प्लस जे, ओमेगा किसे रिप्लेस करना, माइनस ओमेगा अपॉन तीन। ठीक है, फाइव प्लस जे माइनस ओमेगा अपॉन तीन। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है। कितना हो जाएगा ये, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ कितना बचेगा, बैठेगा ये एक्स माइनस थ्री टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म वन अपॉन थ्री टेन अपॉन कितना हो जाएगा ये, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना बैठ जाएगा, तीन का यहाँ पे ये वन हो जाएगा नीचे, यहाँ पे फाइव के नीचे वन, तो कितना हो जाएगा सिक्स माइनस छः ओमेगा अपॉन तीन बैठ जाएगा ये, और ये कितना बचेगा पंद्रह माइनस छः ओमेगा अपॉन तीन बैठ जाएगा। ठीक है, ये दोनों तीन क्या पहुंच जाएंगे, न्यूमरेटर में पहुंच जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये एक्स माइनस थ्री टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल आ जाएगा, वन बाय थ्री टेन मल्टीप्लाई बाय दो तीन है ऊपर पहुंच जाएंगे, तीन इंटू तीन अपॉन सिक्स माइनस जे ओमेगा, और ये पंद्रह माइनस जे ओमेगा। ठीक है, एक तीन से तो तीन कट जाएगा, तो ये आंसर कितना आ गया, एक्स माइनस थ्री टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तीन की दस में की तो कितना आया थर्टी सिक्स माइनस जे ओमेगा, और ये कितना बैठेगा फिफ्टीन माइनस जे ओमेगा। ये क्या है, आंसर है फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट किसका पूछ गया, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड एक्स टू टी माइनस वन। ठीक है, पहले एक्स टू टी माइनस वन का देखते हैं क्या बनता है, उसके हिसाब से फिर काम करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट है बी एक्स टू टी माइनस वन। तो एक्स टू टी माइनस वन का कैसे निकालेंगे, पहले किसका निकालेंगे, टी माइनस वन का। ठीक है, उसके बाद फिर टू की स्केलिंग करेंगे। तो एक्स टी माइनस वन का निकालेंगे, सबसे पहले कितना बैठेगा ये, क्या टी माइनस वन का निकालने तो क्या आ जाएगा, फिर एक बार
टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बता देता हूँ, ठीक है। एक्स टी माइनस अगर टी नोट है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो कितना होता है, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नोट एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है, ये होता है। तो पहले एक्स टी माइनस वन का निकालेंगे, इसी तरह से करते हैं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो पहले टी माइनस वन का, तो यहाँ पे टी नोट की वैल्यू कितनी है, वन, तो इसमें वन लगा देंगे, ई की पावर जे ओमेगा वन एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। एक्स टी माइनस वन का पता चल चुका है। अब एक्स टू टी माइनस वन का निकालेंगे, तो एक्स टू टी माइनस वन का निकालेंगे तो क्या आ गया, एक बार से फिर से अभी जो प्रॉपर्टी लगाई थी स्केलिंग वाली, ठीक है। तो स्केलिंग वाली के को प्रॉपर्टी को मैं एक बार लिख दूं, कितने होता है, वन अपॉन मोड ए एक्स ऑफ ओमेगा अपॉन ए। तो इसमें क्या कितने की स्केलिंग करनी है मुझे, दो की, तो टी को क्या कर दूंगा मैं, टू टी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है मेरी, टू, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, टू, टी की मल्टीप्लाई दो से की है ना, तो दो का मोड एक्स अपॉन, एक चीज और चल रही थी साथ में, उसे भी तो लिखो, मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस जे ओमेगा मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। इस वाली लाइन को ध्यान से देखो जो ऊपर है सेकंड वाली, तो ई की पावर माइनस जे ओमेगा वन अपॉन, ये मोड है, ये आ गया एक्स ऑफ, अब क्या करना है मुझे, ओमेगा अपॉन ए। तो ओमेगा की जगह कितना आ जाएगा, ओमेगा अपॉन ए की जगह कितना, टू, ठीक है। बस यही वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ये कितना हो गया, एक्स ओमेगा अपॉन टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स एक्स टू टी माइनस वन, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब देखो यहाँ पे तुमने करा यहाँ पे ओमेगा, ठीक है। एक चीज आप ये ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ओमेगा को किससे रिप्लेस करना था पूरे इसमें, इस पूरे इसमें किसको रिप्लेस करना था, ओमेगा अपॉन टू से। तो ओमेगा ई की पावर में भी तो आ रहा है, इस वाले टू को मत भूल जाना, ठीक है। मिस्टेक जो होती है ऐसी जगह होती है, आई बात समझ। पहले ये वन अपॉन मोडे निकाला, फिर क्या था, एक्स एटी की वजह से क्या था, एक्स ओमेगा अपॉन टू, तो ये पूरा एक्स ऑफ ओमेगा बनेगा, ठीक है। ई की पावर माइनस जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा किससे काम करेगा, पूरा एक्स ऑफ ओमेगा। तो इस पूरे उसमें ओमेगा बाई टू से ओमेगा को ओमेगा बाई से रिप्लेस करेंगे, तो ये कितना आ गया, वन अपॉन टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा अपॉन टू एक्स ऑफ ओमेगा अपॉन टू, ठीक है। तो मुझे एक्स ऑफ ओमेगा अपॉन टू निकालना है, एक्स ऑफ ओमेगा ऑलरेडी गिवन है मेरे पास, निकाल देते हैं। एक बार चलते हैं फिर ऊपर की तरफ, ठीक है। ये रहा हमारा एक्स ऑफ ओमेगा, तो मुझे एक्स ऑफ ओमेगा बाय टू की जरूरत है, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, फिर उसको नीचे कॉपी कर देंगे, ठीक है। कितना बैठ जाएगा, ओमेगा को किससे रिप्लेस करना है मुझे, ओमेगा अपॉन टू से, टू प्लस जे ओमेगा अपॉन टू, ये कितना आ जाएगा, फाइव प्लस जे ओमेगा अपॉन टू, ठीक है। एक्स ओमेगा अपॉन टू मिल चुका है, इसी को मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। कितना, तो टेन अपॉन टू प्लस जे ओमेगा अपॉन टू, फाइव प्लस जे ओमेगा अपॉन टू, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये एक्स टू टी माइनस वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना बन जाएगा, वन अपॉन टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा अपॉन टू, टेन अपॉन, यहाँ पे ले लो एल्शियम, तो एल्शियम लेंगे तो ये हो जाएगा टू, टू फोर जे ओमेगा अपॉन टू मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा दस प्लस जे ओमेगा अपॉन टू, तो ये टू दोनों टू क्या हो जाएंगे, न्यूमरेटर में पहुंच जाएंगे, तो इसको पहुंचा दो ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स टू टी माइनस वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल बैठ जाएगा, वन अपॉन टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा अपॉन टू, टेन मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू
4 प्लस जे ओमेगा 10 प्लस जे ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो आ गया हमारा कितना आ गया, एक्स 2t-1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ गया, ये 10 की इसमें की 20 हो जाएगा, ई की पावर माइनस जे ओमेगा पॉइंट 2 4 प्लस जे ओमेगा 10 प्लस जे ओमेगा, ये क्या इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला था एक्स टी मल्टीप्लाई बाय कोस 2t, एक्स टी मल्टीप्लाई बाय कोस 2t, तो ये मॉड्यूलेशन में मैंने कराया था, ठीक है। सी पार्ट इसका, जो सी पार्ट था इसका क्या है, एक्स टी कोस 2t, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला कराया था इसका क्या था, एक सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ, कोस ओमेगा नोट टी की मल्टीप्लाई एक्स टी में करते हैं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बन जाता है, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी में जाकर देख लें, मैंने साइन का कराया था, होमवर्क दिया था कोस का, ठीक है। और इससे पिछले वाले वीडियो में भी कई वीडियो में मैं यूज कर चुका हूँ इसको। तो ये कितना होता है 1/2 एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नोट प्लस एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, ठीक है। तो मुझे दो चीजें चाहिए, क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा नोट और ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, ठीक है। तो एक्स ऑफ ओमेगा हमारे पास है, तो ओमेगा पहले एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नोट निकालते हैं, ऊपर मैं दिखाता हूँ। पहले क्या करते हैं, ओमेगा नोट की वैल्यू लगा देते हैं, तो ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, सीधा 2, ठीक है। तो हमसे कोस 2t मल्टीप्लाई बाय एक्स टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है क्या बन जाएगा, 1/2 एक्स ऑफ ओमेगा प्लस 2 प्लस एक्स ऑफ ओमेगा माइनस 2, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम एक्स प्लस ओमेगा पॉइंट 2, फिर एक्स ओमेगा माइनस 2, ठीक है। पहले क्या करना, ओमेगा को ओमेगा प्लस 2 से रिप्लेस कर देना, ऊपर चलते हैं। तो निकालते हैं यहाँ से क्या, एक्स ओमेगा प्लस 2 पहले, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ओमेगा को किससे रिप्लेस कर देना, ओमेगा प्लस 2 से, तो 2 प्लस जे ओमेगा प्लस 2, सॉरी ओमेगा प्लस 2 कितना आ जाएगा अगला, 5 प्लस जे ओमेगा प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा। और एक्स ओमेगा माइनस 2 क्या हो जाएगा, 10 अपॉन, मैं दोनों वैल्यू यहाँ पे इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि एक्स ऑफ ओमेगा वहाँ को कॉपी न करना पड़े, ठीक है। 2 प्लस जे, यहाँ से एक बार ये वैल्यू निकाल लूंगा डायरेक्ट, फिर वहाँ पे रख दूंगा फॉर्मूले में, तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस जे ओमेगा माइनस 2, ठीक है। एक बार ओमेगा को ओमेगा प्लस 2 से रिप्लेस कर दिया, फिर अगले बार ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट से रिप्लेस कर दिया। तो इन दोनों वैल्यू को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने एक्स ओमेगा प्लस 2 और एक्स ओमेगा माइनस 2 की वैल्यू को कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स टू टी, एक्स टी 2 का अंदर डिवाइड कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों तरफ डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 5, 2 प्लस जे ओमेगा प्लस 2, 5 प्लस जे ओमेगा प्लस 2 प्लस 5/2 प्लस जे ओमेगा माइनस 2, आगे क्या होगा, 5 प्लस जे ओमेगा माइनस 2, ठीक। इसको यहीं पर छोड़ दो, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना, बहुत लंबा चौड़ा बनेगा, ठीक है। इतना ही छोड़ सकते हैं। पार्ट डी करते हैं अब। पार्ट डी जो है वो क्या, किसका निकलवा रहा, एक्स डैश ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हुआ, तो हमें पता है जब डेरिवेटिव है उसका, ठीक है। तो डेरिवेटिव का निकालते हैं तो क्या हो जाता है,
एक बार डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या हो जाएगा, जे ओमेगा से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी मैं पढ़ा चुका हूँ। एक्स ऑफ ओमेगा, तो क्या करेंगे, एक्स ऑफ ओमेगा से मैं क्या कर देंगे, बस मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी एक्स ऑफ ओमेगा गिवन था। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, टी अपॉन डी टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बन जाएगा जे ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन जो एक्स ऑफ ओमेगा गिवन था कितना था वो 2 प्लस जे ओमेगा 5 प्लस जे ओमेगा। ठीक है, यही गिवन था। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निकालते हैं, पार्ट ई निकालते हैं। पार्ट ई क्या था देखते हैं एक बार। तो पार्ट ई जो है वो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, तो इसको लिख लेता हूं मैं नीचे। तो ये इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी में मैंने लिखवाया था, कितना होता है, एक्स ऑफ ओमेगा डिवाइड बाय जे ओमेगा पाई डेल ओमेगा एक्स ऑफ जीरो। ठीक है, तो हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, कितना एक्स ऑफ ओमेगा जो गिवन है 10 अपॉन 2 प्लस जे ओमेगा 5 प्लस जे ओमेगा। ठीक है, तो मुझे एक्स ऑफ ओमेगा चाहिए, इसमें रख दूंगा, और एक्स ऑफ जीरो चाहिए, तो पहले एक्स ऑफ जीरो निकाल लेता हूँ, फिर सारी वैल्यू एक साथ पुट कर दूंगा। तो ओमेगा की जगह क्या रखना, जीरो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस जीरो। ठीक है, ओमेगा की जगह जीरो रखा था मैंने, तो नीचे हो जाएगा 10 अपॉन 2 बचेगा, ये बचेगा 5, तो 10 अपॉन 10 कितना होता है 1। ठीक है, तो एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। तो मेरा इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू टी माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टी डी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, कितना आ गया, 1 अपॉन जे ओमेगा को पहले लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ ओमेगा, कितना हो 10 अपॉन 2 प्लस जे ओमेगा 5 प्लस जे ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये फाइनल इसका आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टी डी टी का जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया, 10 अपॉन जे ओमेगा 2 प्लस जे ओमेगा 5 प्लस जे ओमेगा इंटू पाई डेल ओमेगा। ठीक है, ये क्या है, इसका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। देखो प्रॉपर्टीज का एक तरह से रिवीजन भी हो गया और क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।